हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है, क्योंकि थ्योरी की क्लासें भी हमारी चल रही है और तो मैंने बीच में सोचा कि कुछ प्रैक्टिस की क्लासें लगा लेते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता रहे कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो सही है, कितना हमें मतलब अचीव हुआ है, कितना हमें याद हुआ है, वो सब के लिए मैंने एक आपको क्लास दी है। इसके अंदर हम क्या है, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू डू विद द मनी यू ब्लैक स्पेस फ्रॉम मी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 4 ऑप्शन हैं। एक तो है बोरोड, एक है हैव बोरोड, एक है बोरो, एक है हैज बोरोड। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आप बता दीजिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट सवाल का आंसर होगा बोरोड। ठीक है, अब हमारा सेकंड सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए कंपाउंड सेंटेंस विद कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। मैंने आपको जो अभी मेरी थ्योरी की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको क्लॉजेज के बारे में पूरा बताया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सवाल दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज से हमें कंपाउंड सेंटेंस जो बना हुआ है वो बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इफ़ आई सी हर ऑन फ्राइडे आई विल टेल हर द न्यूज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आई विल सी हर ऑन फ्राइडे एंड आई विल टेल हर द न्यूज। और थर्ड ऑप्शन है आई सी हर ऑन फ्राइडे आई विल टेल हर द न्यूज। और फोर्थ ऑप्शन है आई विल टेल हर द न्यूज व्हेन आई सी हर ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शन पढ़ लिए, लेकिन इनके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है? इसने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेट जो क्लोज है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन से लगा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन है जो हमारा क्या है, इसके अंदर दिया हुआ है कि आई विल सी हर ऑन फ्राइडे एंड आई विल टेल हर द न्यूज। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। तो इसके अंदर सिंपल सेंटेंस हमें देखना है कि 4 ऑप्शन में से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि आई वांटेड टू इम्प्रेस द गर्ल वो सेट इन द कॉर्नर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लोज दिया हुआ है, वो सेट इन द कॉर्नर यानी एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन वाला क्या है देख लेते हैं, सिटिंग इन द कॉर्नर आई वेटेड फॉर ए चांस टू टॉक टू हर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सिटिंग इन द कॉर्नर आई वेटेड फॉर ए चांस टू टॉक टू हर। ये देखो मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके अंदर एक ही वर्ब दी हुई है। जो हमारे मैंने बताया था आपको कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट जो क्लोज है वो मिलकर क्या है, सिंपल बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं तीसरा कौन सा है कि आई वांटेड टू टॉक टू हर बट सी सेट इन द कॉर्नर। ये सी वाला क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि बट लगा हुआ है। बट जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, और 4 नंबर में क्या है कि आई नो सी वुड सिट इन द कॉर्नर। तो ये वाले अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आई नो मैं जानता हूँ। इसके अंदर भी मैन क्लोज और 2 क्लोज दिए हुए हैं। आपको पता है सिंपल के अंदर हमेशा ही क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है और एक होता है। नॉन फाइनाइट क्लोज उसके अंदर हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें इसके अंदर पता है कि वर्ब हमेशा एक ही होती है जो फाइनाइट वर्ब होती है। इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ठीक है, इसका मतलब बी वाला राइट आंसर हो गया, सिटिंग इन द कॉर्नर आई वेटेड फॉर ए चांस टू टॉक टू हर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज इज दिस। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है जो दिया गया सेंटेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सी लिसन्ड केयरफुली टू एवरीथिंग। ठीक है, दैट आई सेड, जो हमारी अंडरलाइन दी हुई है दैट आई सेड पे, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कौन सा इसके अंदर क्लोज है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि एडवर्बियल क्लोज, सेकंड में क्या है रिलेटिव क्लोज, थर्ड में क्या है कंपेरेटिव क्लोज, और फोर्थ में क्या है प्रपोजिशनल क्लोज। ठीक है, तो हमें पता है कि सी लिसन केयरफुली, वह केयरफुली से सुन रही थी, मतलब सावधानी से सुन रही थी, टू एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़, दैट आई सेड जो मैंने कही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दैट का अर्थ यदि जो में दिया हुआ हो,
ठीक है, यानी जैसे दिया हुआ हो तो हमेशा ही क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और रिलेटिव से क्या बन गया, यहाँ पे रिलेटिव क्लोज बन गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिलेटिव क्लोज आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है, क्योंकि थ्योरी की क्लासें भी हमारी चल रही है और तो मैंने बीच में सोचा कि कुछ प्रैक्टिस की क्लासें लगा लेते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता रहे कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो सही है, कितना हमें मतलब अचीव हुआ है, कितना हमें याद हुआ है, वो सब के लिए मैंने एक आपको क्लास दी है। इसके अंदर हम क्या है, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू डू विद द मनी यू ब्लैक स्पेस फ्रॉम मी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 4 ऑप्शन हैं। एक तो है बोरोड, एक है हैव बोरोड, एक है बोरो, एक है हैज बोरोड। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आप बता दीजिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट सवाल का आंसर होगा बोरोड। ठीक है, ठीक है, अब हमारा सेकंड सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए कंपाउंड सेंटेंस विद कोऑर्डिनेट क्लोजेज। मैंने आपको जो अभी मेरी थ्योरी की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको क्लोजेस के बारे में पूरा बताया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सवाल दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कोऑर्डिनेट क्लोज से हमें कंपाउंड सेंटेंस जो बना हुआ है वो बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इफ़ आई सी हर ऑन फ्राइडे आई विल टेल हर द न्यूज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आई विल सी हर ऑन फ्राइडे एंड आई विल टेल हर द न्यूज। और थर्ड ऑप्शन है आई सी हर ऑन फ्राइडे आई विल टेल हर द न्यूज। और फोर्थ ऑप्शन है आई विल टेल हर द न्यूज व्हेन आई सी हर ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शन पढ़ लिए, लेकिन इनके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है, इसने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेट जो क्लोज है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन से लगा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन है जो हमारा क्या है, इसके अंदर दिया हुआ है कि आई विल सी हर ऑन फ्राइडे एंड आई विल टेल हर द न्यूज। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। तो इसके अंदर सिंपल सेंटेंस हमें देखना है कि 4 ऑप्शन में से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि आई वांटेड टू इम्प्रेस द गर्ल हु सेट इन द कॉर्नर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लोज दिया हुआ है, वो सेट इन द कॉर्नर यानी एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन वाला क्या है देख लेते हैं, सिटिंग इन द कॉर्नर आई वेटेड फॉर ए चांस टू टॉक टू हर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सिटिंग इन द कॉर्नर आई वेटेड फॉर ए चांस टू टॉक टू हर। ये देखो मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके अंदर एक ही वर्ब दी हुई है जो हमारे, मैंने बताया था आपको कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट जो क्लोज है वो मिलकर क्या है, सिंपल बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं तीसरा कौन सा है कि आई वांटेड टू टॉक टू हर बट सी सेट इन द कॉर्नर। ये सी वाला क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि बट लगा हुआ है, बट जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, और 4 नंबर में क्या है कि आई नो सी वुड सिट इन द कॉर्नर। तो ये वाले अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आई नो मैं जानता हूँ, इसके अंदर भी मैन क्लोज और 2 क्लोज दिए हुए हैं। आपको पता है सिंपल के अंदर हमेशा ही क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है और एक होता है, नॉन फाइनाइट क्लोज उसके अंदर हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें इसके अंदर पता है कि वर्ब हमेशा एक ही होती है जो फाइनाइट वर्ब होती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ठीक है, इसका मतलब बी वाला राइट आंसर हो गया, सिटिंग इन द कॉर्नर आई वेटेड फॉर ए चांस टू टॉक टू हर। ठीक है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज इज दिस। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है जो दिया गया सेंटेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सी लिसन्ड केयरफुली टू एवरीथिंग। ठीक है, दैट आई सेड, जो हमारी अंडरलाइन दी हुई है दैट आई सेड पे, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कौन सा इसके अंदर क्लोज है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि एडवर्बियल क्लोज, सेकंड में क्या है रिलेटिव क्लोज, थर्ड में क्या है कंपेरेटिव क्लोज, और फोर्थ में क्या है प्रपोजिशनल क्लोज। ठीक है, तो हमें पता है कि सी लिसन केयरफुली, वह केयरफुली से सुन रही थी, मतलब सावधानी से सुन रही थी, टू एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़, दैट आई सेड जो मैंने कही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दैट का अर्थ यदि जो में दिया हुआ हो,
ठीक है, यानी जैसे दिया हुआ हो तो हमेशा ही क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और रिलेटिव से क्या बन गया, यहाँ पे रिलेटिव क्लोज बन गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिलेटिव क्लोज आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि द क्राउड वाज मिसलेड, द किंग गोट मैस्कर्ड। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है द क्राउड हैविंग मिसलेड द किंग गोट मैस्कर्ड। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि द क्राउड हैविंग बीन मिसलेड द किंग गोट मैस्कर्ड। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है कि बीइंग मिसलेड द किंग गोट मैस्कर्ड। और ऐसे ही हमारा फोर ऑप्शन में है कि व्हेन द क्राउड वाज मिसलेड द किंग गोट मैस्कर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि सिंपल सेंटेंस में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे के लिए बता रखा है मैंने कि इसके अंदर क्या होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है कि द क्राउड हैविंग बीन मिसलेड द किंग गोट मैस्कर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट इट, सी कैन हेल्प यू। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कंपाउंड सेंटेंस देख लेना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज एंड सी कैन हेल्प यू। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में क्या है कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज यट सी कैन हेल्प यू। देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है उन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो लगा हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा ना सेंस पे भी ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज सो सी कैन हेल्प यू, और आगे है सी हैज़ लिटिल नॉलेज दो सी कैन हेल्प यू। देखो, कभी कभी ऐसे होता है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो ऑप्शंस में दो तीन ऑप्शन होते हैं या चारों ऑप्शन में ही लगा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मीनिंग यानी सेंस वहाँ पे मैटर करता है कि यहाँ पे मीनिंग क्या बैठ रहा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग सही होता है। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज एंड सी कैन हेल्प यू, तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। लिटिल का मतलब क्या है, नॉलेज बिल्कुल नहीं होना है। सीधा यदि लिटिल दिया हुआ होता है, यदि आपने पढ़े हैं लिटिल ए लिटिल वाले जो डिटरमिनर वगैरह, तो आपको नॉलेज होगा कि लिटिल का हमेशा ही अर्थ क्या होता है, बिल्कुल ही नेगेटिव होता है। मतलब सी हैज़ लिटिल नॉलेज, उसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एंड सी कैन हेल्प यू, और वह तुम्हारी सहायता करे, मतलब इसके अंदर सेंस नहीं बैठ रहा है। देखिए सेकंड में देखिए कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज, उसके पास नॉलेज नहीं है, यट यानी फिर भी सी कैन हेल्प यू, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि भी हाँ बैठ रहा है सही। थर्ड में क्या है कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज सो सी कैन हेल्प यू, और फोर में भी ऐसे ही है, लेकिन हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है, क्योंकि सेंस बनना बहुत ज़रूरी है, मीनिंग मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे बी ऑप्शन में है कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज यट सी कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि सी हैज़ लिटिल नॉलेज यट सी कैन हेल्प यू, कि उसके पास नॉलेज नहीं है फिर भी वह तुम्हारी सहायता करेगी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि द गर्ल वाज साई सी डांस विद मी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है कि कंबाइन इनटू ए सिंपल सेंटेंस, मतलब क्या है कि इसको सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि द गर्ल बीइंग साई सी डांस विद मी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है दो द गर्ल वाज साई बट सी डांस विद मी, और तीसरा ऑप्शन हमारा है कि नोट विस्टैंडिंग हर साइनेस द गर्ल डांस विद मी। ठीक है, और चौथा हमारा ऑप्शन है बीइंग साई द गर्ल डांस विद मी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपको देखना है और फिर सोचना है, उसके बाद बताना है। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको ऐसे लगेगा कि हमें फर्स्ट में भी लग रहा है, लास्ट में भी लग रहा है, और सी ऑप्शन मतलब फर्स्ट सी और डी यानी ए सी और डी तीनों में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ मीनिंग्स है, कुछ सेंस ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो तभी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बस बच्चे ऐसे देख लेते हैं कि हाँ फाइनाइट वर्ब एक इसमें चलो इसको राइट कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला होगा, नोट विस्टैंडिंग हर साइनेस द गर्ल डांस विद मी।
ठीक है, उसके अंदर हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस बताना है हमें इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि आई टोल्ड हर द ट्रुथ बट सी डिड नॉट बिलीव मी। हमें सिंपल बताना, लेकिन यहाँ पे बट लगा हुआ है यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तो ये पहला तो हमारा कट गया। ठीक है, अब सेकंड है कि डिस्पाइट हर अनबिलीफ आई टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा है कि ऑल्दो सी डिडंट बिलीव मी आई टोल्ड द ट्रुथ। तो ऑल्दो लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर देखो, आपको पता है कि सिंपल यदि हम सेंटेंस करेंगे तो उसके अंदर हमें कोई भी कंजक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो आपको पता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिससे बना होता है वो कंपाउंड होता है, और सब ऑर्डिनेट वाला कौन सा होता है, कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन में ऑल्दो लगा हुआ है यानी कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये हमें देखते ही काट देना है कि ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि सिंपल में कोई भी कंजक्शन नहीं होता। 4 नंबर और देख लेते हैं कि आइदर सी डिडंट बिलीव मी और सी वाज लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी और लगा हुआ है, तो हमें पता है कंजक्शन नहीं आता सिंपल में, तो हमारा राइट ऑप्शन हमें बी दिख रहा है, क्योंकि बी के अंदर डिस्पाइट हर अनबिलीफ आई टोल्ड द ट्रुथ, इसके अंदर कोई भी वो नहीं है, कोई भी कंजक्शन नहीं है, तो हमारा सीधा ही यहाँ पे तो हमें किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना ही सेंस की जरूरत पड़ी, क्योंकि जिसमें कंजक्शन नहीं है वो एकदम देखते ही पता लगा सकते हैं हम कि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिस्पाइट हर अनबिलीफ आई टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आई टोल्ड हर एज मच ऑफ द होल ट्रुथ एज आई कुड रिमेंबर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अंदर ये बता रखा है पहले कि सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप बताना है इसके अंदर हमें। तो फर्स्ट में क्या है, एडवर्बियल क्लोज, सेकंड में है रिलेटिव क्लोज, थर्ड में है कंपेरेटिव क्लोज, और 4 में क्या है, प्रपोजिशनल क्लोज। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देख के बताना है कि इसके अंदर दे भी रखा है कि एज एर एज दिया हुआ है, तो आपको पता है ये कंपेयर कर रहा है, तो कंपेरेटिव क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंपेरेटिव क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपके जो आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनके अंदर आपके ये टॉपिक लगता है क्लोज वाला, वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हम जब भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मैं जब भी प्रैक्टिस की सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ भी थ्योरी वाली क्लास के बाद मैं एक प्रैक्टिस की क्लास दे दूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज आपको प्रैक्टिस की क्लास दी है। ठीक है, तो यदि आप DSSB टीचिंग, नॉन टीचिंग, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टेनोग्राफर और LDC की यदि वैकेंसी अभी आई है, अभी घोषणा हुई है, यदि वैकेंसी आ जाएगी तो उसके अंदर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है।